दोस्तों जब से बिहार में एनडीए की महासरकार बनी है, यानी कि बिहार में एनडीए का बहुमत आया है, यानी एनडीए को जितनी सीटें मिली हैं और साथ ही महागठबंधन की हार हुई है, उसके बाद अब नीतीश कुमार की बल्ले बल्ले हो गई है। पहले तो नीतीश कुमार को जो है मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री न बनने की भी कुछ खबरें आ रही थी। लेकिन अब नीतीश कुमार को फाइनली मोहर लग गई है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनडीए के लिए खड़ी हो गई है। वो क्या प्रॉब्लम है? आखिर एनडीए इतनी देरी क्यों कर रहा है? जो दूल्हा सजाया जा रहा था वो दूल्हा अब घोड़ी पे बैठने को तैयार नहीं है। यानी नीतीश कुमार जो है अब मुख्यमंत्री बनने को तैयार नहीं है, या फिर वो बीजेपी ही उनको बनाना नहीं चाहती। आखिर क्या दिक्कत आ रही है, किस वजह से ये सब लेट हो रहा है? यानी वैसे शपथ समारोह होना था और साथ ही अब जो है सारी तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं गांधी मैदान के अंदर। पटना गांधी मैदान में तैयारी हो चुकी है, लेकिन अब आगे क्या दिक्कत आ रही है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। एंड तक आप लोग इस वीडियो को देखना एंड साथ ही आपको सच्चाई पता चलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एनडीए किस प्रकार से जो है नीतीश के साथ में, यानी कि पूरा बीजेपी संगठन जो है नीतीश के साथ में किस प्रकार से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी कर देना। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अभी जो है बिहार में नीतीश कुमार की सरकार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने पर मोहर भी बीजेपी ने लगा दी है, लेकिन अब देरी कहाँ है? यानी क्या नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं या दे नहीं रहे? क्योंकि वो बार बार टाल रहे हैं। यहाँ तक कि वो गवर्नर के पास गए भी, यहाँ तक कि वो राज्यपाल के पास गए, लेकिन वहां से क्या हुआ? वहां से फिर वापस आ गए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और फिर से अगले दिन के लिए डाल दिया। लेकिन अब क्यों डाल रहे हैं? देखिए बीजेपी चाहती है कि खुद का एक स्पीकर बने, यानी कि अगर जिसका स्पीकर होता है उसी का दबाव पूरी विधानसभा में होता है। लेकिन अगर स्पीकर ही खुद का नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? अब बीजेपी ने मोहर तो लगा दी नीतीश कुमार के ऊपर कि हाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है बन सकते हैं। लेकिन फिर सबसे बड़ी बात यह हो गई कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद में भी नीतीश कुमार ये चाह रहा है कि उनका खुद का स्पीकर हो। अब जब खुद का ही स्पीकर बनेगा तो फिर बीजेपी के पास क्या रह गया? बीजेपी को मिलेगा एक डिप्टी सीएम। नीतीश कुमार यहाँ तक ये भी नहीं चाहते हैं कि उनको जो है वो बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बनाए। 2 डिप्टी सीएम वो बनाना ही नहीं चाहते हैं, एक डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं, ताकि किसी एक को जो है साइड किया जा सके। और शायद है उसमें सम्राट चौधरी को साइड करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक अटकलें चल रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनका खुद की पसंद का डिप्टी सीएम हो। समझ सकते हो आप लोग, खुद की पसंद का डिप्टी सीएम, यानी कि वो लल्लन सिंह को चाहेंगे या फिर अब जो है सम्राट चौधरी को चाहेंगे, किसको चाहेंगे? और साथ ही अगर बात करें तो नीतीश कुमार अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। किस वजह से नहीं दे रहे हैं? वो सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि सारा काम उनकी वजह से हो। वो चाहे वैसे काम हो, वो जैसे चाहेंगे वैसे होगा सारा काम, अगर नहीं चाहेंगे तो वैसे नहीं होगा। तो इसीलिए नीतीश कुमार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो पूरी ताकत है वो उस प्रकार से कराई जाए, उस प्रकार से उसका यूज हो कि वो जो है जिस प्रकार से इस्तीफा देना चाह रहे हैं वैसे इस्तीफा दे। लेकिन तुरंत वो एक हाथ से इस्तीफा और एक हाथ से फिर से शपथ लेना चाहते हैं। यानी कि एक सरकार भंग होगी, उसके बाद दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और साथ ही नई सरकार का गठन होगा। ये गठन यानी कि गठन जो है नीतीश कुमार पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारी पड़ रही है कि वो इस्तीफा की जगह जो है अब सर तुरंत जो है वो शपथ लेना चाहते हैं। बस तुरंत इस्तीफा देंगे, तुरंत शपथ लेंगे, क्योंकि अगर कोई और मुख्यमंत्री बन गया या फिर किसी और के ऊपर मुहर लग गई तो फिर बाद में क्या, उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि स्पीकर भी उनका हो। लेकिन बीजेपी के पास फिर कुछ नहीं रहा। बीजेपी के पास बीजेपी के पास नाइंसाफी है। क्योंकि नाइंसाफी इसलिए है क्योंकि बीजेपी के पास इतनी ज्यादा सीटें हैं और साथ ही गठबंधन की पूरी की बात करें तो पूरे एनडीए गठबंधन में बीजेपी सबसे आगे है। लेकिन तब भी उनका ना तो मुख्यमंत्री बन पा रहा है, ना ही उनके 2 डिप्टी सीएम बन पा रहा है, और यहाँ तक कि उनका एक स्पीकर भी नहीं बन पा रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति में किस प्रकार से पूरा जो है एकदम षड्यंत्र रचा रहा है। दोस्तों जिस प्रकार से बिहार में जो है महागठबंधन की हार हुई है, अब सारे नेता जो है इस पर सोच रहे हैं कि भाई हार कैसे हुई? क्या चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है, या फिर जो है कुछ जनता ने भी उनको सपोर्ट किया है, जनता ने उनको जिता के भेजा है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आई वो इस वजह से आई कि यहाँ पर जो है उनके डिप्टी सीएम, बड़े बड़े मंत्री, सबके 1,22,000 वोट, यानी 4 लोगों को आप लोग देख सकते हो, सबको 1,22,000 ऐसे वोट मिले हैं। तो क्या यहाँ पर जो है मशीन ने या फिर किसी ने गड़बड़ की है, क्या किया है? ये सारी चीजों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी इधर जो है आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इस बात को ट्वीट कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी उस बात को उठा रही है, और साथ ही अगर आरजेडी की बात करें, आरजेडी उठा ही रहा है, पूरा महागठबंधन उठा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों इन सब चीजों पे जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर अंत में क्या होगा वो आप लोग को देखना होगा। साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।